मर्डर्स तो होते रहते हैं, कभी लोगों के, कभी सपनों के, कभी उम्मीदों के, तो कभी डेमोक्रेसी के। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर मर्डर्स के मर्डर्स पकड़े नहीं जाते हैं। इसीलिए न्यूज चैनल पे चलने वाली असली बकचोदी से बढ़िया है ओटीटी चैनल्स पे चलने वाली नकली बकचोदी को देख डालो, कम से कम उसमें एंड में इंसाफ तो हो जाता है। और ओटीटी पे तो क्या भरमार आई हुई है भैया, एक साथ इतनी सारी चीजें रिलीज हो गई। मैंने कहा क्या चल क्या रहा है, तुम लोगों में भी कोई आचार संहिता लागू होती है क्या कि एक डेट से पहले सब कुछ लॉन्च कर देना है। खैर, पहले देखिए सिद्धार्थ मल्होत्रा की थिएट्रिकल रिलीज योद्धा, जिसका रिव्यू में लेकर आ गया था, और अब मैंने देखी नेटफ्लिक्स की मल्टी स्टार कास्ट वाली मर्डर मुबारक। एक साथ इतने बढ़िया एक्टर्स मैंने आखिरी बार अन्ना हजारे की मूवमेंट में देखे थे, और उसके बाद अब देख रहा हूं नेटफ्लिक्स की पिक्चर में। खैर, क्लासिक हुडन नेटफ्लिक्स की रिलीज हुई जिसका नाम था मर्डर मुबारक। वो पिक्चर कैसी लगी मुझे और कैसी नहीं, सारी की सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा अगले 5 पॉइंट्स में। वेल, दैट्स बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग, वेल यू नो व्हाट यू आर वॉचिंग, राइट? Whodunits have a classic format and somehow this classic format always seems to work. एक मॉडल टेम्पलेट बनाई हुई है, उसके अंदर बाकी की सारी चीजें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी होती हैं। एक बढ़िया लोकेशन है, एक मर्डर है, काबिल इन्वेस्टिगेटर है, और 7-8 ऐसे लोग हैं जिनके सबके पास मर्डर करने का एक मोटिव है। अब फिर चाहे वो रात अकेली हो, नाइव्स आउट हो, या मर्डर मुबारक हो, सारी की सारी कहानी इसी गोले के ऊपर तो बनी हुई है। Now you may be able to blame this entire thing for not being imaginative, लेकिन ये जॉनरा ही ऐसा है, इसके अंदर सारी इमेजिनेशन आपको इस गोले के अंदर ही बिठानी होती है। एक और चीज ये है कि अनलाइक देश की पॉलिटिक्स, इन सिनेमा में आप लोग अपना दिमाग भी लगाते हैं। एक सामने वाला इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, आप खुद भी उस साथ साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि किसने किसको मारा होगा। और सच बात तो ये है भैया कि अगर आपके अंदर के सीआईडी के 14 ने सामने वाले से पहले केस कर लिया कि मर्डर किसने करा है किसने नहीं, तो सामने वाली पिक्चर बेकार है एकदम। खैर, इन दैट कॉन्टेक्स्ट मर्डर मुबारक रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की। मुझे फिल्म कैसी लगी कैसी नहीं सब आप लोगों को बताऊंगा, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट ये है कि दिल्ली में एक हाई सोसाइटी क्लब है जहां पर सिर्फ एक से एक छठे हुए करोड़पति जाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं मुंह उठा के पहुंच गए माई बार शराब पीने के लिए। जब देखो ये भैया रईसों का क्लब है, अमीरों का क्लब है, यहाँ वही लोग जा सकते हैं जो सब बॉन्ड वॉन्ड खरीद सकते हैं। बस अंग्रेजों के जमाने का क्लब है और उन्हीं के जमाने के कानून भी हैं। वहीं पर हो जाता है एक मर्डर। ये जितने भी अमीरजादे हैं उन सबका कोई ना कोई कनेक्शन है मर्डर्ड इंसान से। अब वो मर्डर किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है, कैसे किया है, किस वजह से किया है और किसका किया है, इसके ऊपर फिल्म का पूरा प्लॉट आधारित है। सीम्स सिंपल इजंट इट? अबे मैंने तो पहले ही बोला था, एक टेम्पलेट के अराउंड सारी कहानियां बनी होती हैं, और ये भी वही है। हाँ, बस फर्क ये है कि इसमें प्रिविलेज और क्लास के ऊपर एक बहुत बढ़िया कमेंट्री करी गई है, और जितने भी लोग हैं वो सब अमीरों के 14 है, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नैरेटिव बना लेता है। और किस तरह ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने प्रिविलेज का एक अंश भी नहीं देना चाहते, वो एक इंटरेस्टिंग सब प्लॉट बनता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लॉट को जज करा जाता है कि एंड किस तरह से होता है, मर्डर किसने किया है, क्यों करा, और वो मैं गेस नहीं कर पाया, विच इज द रीजन आई वॉन्ट टू गिव दिस प्लॉट थम्स अप। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करूं तो पहले हमको बात करनी पड़ेगी फिल्म की बेहतरीन कास्टिंग की। फिल्म के अंदर है विजय वर्मा, ब्रजेंद्र काला, डिंपल कपाड़िया, पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, संजय कपूर, करिश्मा कपूर। भैया इतने बढ़िया बढ़िया लोगों को लेकर आ गए, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें तो बारबेक्यू नेशन के बुफे में नहीं होते जितनी यहाँ पे देख ली मैंने। शाबाश यार। एक एक करके सारे एक्टर्स की बात करता हूं। ऑफ कोर्स सबसे पहले लीड रोल में है पंकज त्रिपाठी, जो बनते हैं दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर। अब पंकज त्रिपाठी दिल्ली पुलिस के ऑफिसर बने या लक्षद्वीप की पुलिस के ऑफिसर बने, वो एक्टिंग तो वही एक ही वाली करते हैं। यही है उनका, यूपी पुलिस बने, दिल्ली पुलिस बने, बिहार पुलिस बने। उसके अलावा सारा अली खान और विजय वर्मा लीड कैरेक्टर्स में से। विजय वर्मा ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर ही इज, और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही नेचुरल अपनी टिपिकल सटल एक्टिंग करी है, जो कि देख के बहुत अच्छा लगता है। सारा अली खान इज हिट एंड अ मिस। वो एक बहुत ही प्रिविलेज चाइल्ड प्ले कर रही हैं, और कुछ कुछ जगह पर उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, और कुछ कुछ जगह पर उनकी एक्टिंग थोड़ी सी फोर्स लगती है। बाकी के अगर मैं कास्ट की बात करूँ, टिस्का चोपड़ा इज इंप्रेसिव, करिश्मा कपूर इज इंप्रेसिव, डिंपल कपाड़िया इज इंप्रेसिव, ब्रजेंद्र काला इज इंप्रेसिव, और सारी की सारी कास्ट ने एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे दी है, जिसके अराउंड ये नैरेटिव और भी बढ़िया लगता है। पॉइंट नंबर 3, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। फिल्म एक बढ़िया नैरेटिव बना रही थी, बट द फिल्म बिगेस्ट लेट डाउन इज द फिल्म म्यूजिक। मर्डर मिस्ट्री में मधानियां बज रहा है, मधानियां हाय हो मेरे। अबे मैंने कहा मर्डर हो रहा है, किसी की विदाई थोड़ी हो रही जो मधानियां बजा रहे हो। मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड बीइंग इमेजिनेटिव एंड यहाँ की चीजें वहां फिट कर देना, लेकिन सेंस थोड़ा तो होना चाहिए उसमें। मेरा पर्सनल मानना ये है गाइस कि थोड़ा सेंस जरूरी है।
फिल्म बना रहे हो, कोई मैनिफेस्टो नहीं बना रहे हो पॉलिटिकल पार्टी का। पंकज त्रिपाठी के पीछे ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, वो जैसा जॉनी लीवर जब सरदार बन के आता है 90s की फिल्मों में वैसा वाला लगा रखा है यार। म्यूजिक इतना बड़ा लेट डाउन है, फिल्म की डायरेक्शन इतनी बढ़िया है, फिल्म की राइटिंग अच्छी है, और म्यूजिक ऐसे आते हुए जस्ट लेट्स डाउन द एंटायर फिल्म, और आपको आफ्टर वाइल थोड़ा इरिटेटिंग सा लगने लगता है वो म्यूजिक। पॉइंट नंबर 4, द लेंथ ऑफ द फिल्म। 2 घंटे 21 मिनट का तो ये प्लॉट नहीं था। एक मर्डर हुआ है, 7-8 आपके जो है सस्पेक्ट हैं, उनके अराउंड जो भी इर्द गिर्द चीजें चल रही है वो जल्दी निपटाया जा सकता था। इतनी ज्यादा फिल्म स्ट्रेच हो गई कि भैया बीच पिक्चर के अंदर तो मेरी बीवी सोई गई। मैंने कहा मुझे भी जल्दी जल्दी बता भैया, सवेरे शहरी पे जाना है मेरे को। धीरे धीरे पिक्चर चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, एक स्लो बर्नर वाला नैरेटिव बना लेती है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगा कि थोड़ी सी स्मूथ फेस्ट हो जाती है। इतना लंबा लंबा टाइम सेट करा एक्सपोजिशन में, 15-20 मिनट तो आप कैरेक्टर को समझाते रहते हो, वो अगर थोड़ा टाइट होता तो और भी ज्यादा मजा आता। एक तो क्या है ना, नेटफ्लिक्स और 10 सेकंड फॉरवर्ड वाला भी हिसाब नहीं है कि 10-10 सेकंड बढ़ा के आगे देख लो, वो भी दिक्कत हो जाती थोड़ी। पॉइंट नंबर 5, द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। हू डन इट्स के अंदर फिल्म के कैरेक्टर और सस्पेक्ट्स जो होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड ही फिल्म की पूरी पावर रिवॉल्व करती है। यहां पर मुझे लगा है कि अगर 2-3 कैरेक्टर्स को छोड़ दिए जाएं, बाकी कैरेक्टर्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, थोड़े थोड़े सिंपल कैरेक्टर्स आ गए जिनको आप ऑलरेडी रूल आउट करते चल सकते हो कि अरे इन्होंने तो नहीं करा होगा, इन्होंने तो नहीं करा होगा, इन्होंने तो नहीं करा होगा। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था अगर बाकी कैरेक्टर्स भी इतने ज्यादा लेयर्ड होते, तो शायद थोड़ा और मजा आता। ओवरऑल फिल्म मुझे ठीक ठाक लगी, जितना बुराई लोग इस फिल्म की कर रहे हैं, जो एटलीस्ट मैंने सुना है वर्ड ऑफ माउथ से, मुझे इतनी बुरी फिल्म नहीं लगी, मुझे ठीक ठाक पिक्चर लगी। मैं इस फिल्म को देना चाहता हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आप हू डन इट्स के फैन हैं, आपको ये पिक्चर देखने में मजा आएगा। बाकी अगर आप सारा अली खान के फैन हैं तो भी आपको पिक्चर देखने में मजा आएगा। जब देखोगे तभी पता चल जाएगा क्यों बोल लिया हूं मैं। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा है उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने ओपिनियन मुझे बताइए, और एंड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भी ये बोल सकूं कि 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं। कब से 2-2.5 साल से मैं ऐसे बैठा चूतियावा कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करूं मैं, झगड़ा करूं क्या आप किसी से हैं? ये लग रहा है भाई इसी में फायदा है, जो है किसी से एक बीफ करना पड़ेगा, उसी के बाद थोड़ी पॉपुलैरिटी आएगी। किससे करूं बीफ, वो भी तो नहीं आता अपने को सही से।